विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अकसात पर। इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। रोज़े की हालत में ज़ेरे नाफ शर्मगाह के बाल या सर के, दाढ़ी के, मूंछ के, ये सब पूरी तफसील, पूरे मसाइल आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप अगर देखना चाहें तो आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 585। इसके अलावा कई किताबों में ये मसाइल आपको मिलेंगे। सबसे पहले देखिए, कुछ लोग मना करते हैं, कहते हैं कि भाई बाल नाखून वगैरह न काटो। क्यों? कहते हैं कि हर जुज़ का रोज़ा होता है, आपके नाखून का भी रोज़ा है, आपके बाल का भी रोज़ा है रोज़े की हालत में, लिहाजा आप नाखून बाल मत काटो क्योंकि उससे ख़राबी पैदा होती है, इसीलिए दलील देते हैं। जबकि जवाब यह है कि यह गलत बात है, ऐसी बात नहीं है, यह अपना आपका घड़ा हुआ है। हर जुज़ का रोज़ा होता है? कौन बोला जुज़ का रोज़ा होता है? पेशाब पैखाना क्यों करते हो? पेशाब मत जाओ, क्योंकि आपके पेट में है, वो भी एक तो आपके जिस्म का हिस्सा है, पैखाना करने मत जाओ। एक चीज़ और बताता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में पछना लगाए हुए हैं। पहले ज़माने में पछने से इलाज होता था, यानी जिस्म से खून निकालना, जो है कुछ लगाकर उससे खून खींच लेना, जो ख़राब खून होता है उस जिस्म से खून खींच लिया जाता है। तो जिस्म से जुदा करना, खून को अलग करना, ये तो अल्लाह के नबी से साबित है। क्या अल्लाह के नबी को ये लॉजिक मालूम नहीं था कि हर जुज़ का रोज़ा होता है? इसीलिए ये अपने आप का मनमानी है, ऐसी बात नहीं है। रोज़े की हालत में जो है बाल नाखून काटने में ज़रा तफसील है, उसको समझते जाइए। सबसे पहले ये समझिए कि नाखून वगैरह काटने में कोई हर्ज नहीं। पैर के नाखून, हाथ के नाखून, आपके खुद के नाखून, किसी दूसरे के नाखून, बिल्कुल जायज़ है, बिला कराहत जायज़ है। सर के बाल भी बिल्कुल जायज़ हैं, काट सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है रोज़े की हालत में, रोज़ा रख कर। इसी तरह दाढ़ी के में ज़रा तफसील, दाढ़ी अगर एक मुश्त कहते हैं, हाथ में ऐसे ले लेंगे, इधर से और इधर से ऐसे पकड़ लेंगे, जब एक मुट्ठी से ज़्यादा हो जाए तो आपके लिए काटना जायज़ है। अगर एक मुट्ठी नहीं है, उससे कम में आप काटते हैं तो ये नाजायज़ है, गुनाह मिलेगा आपको, ये रोज़ा हो या रोज़े के अलावा, हर हाल में। हाँ, रोज़ा रखकर अगर आप एक मुट्ठी से ज़्यादा काटते हैं, रोज़े की हालत में दाढ़ी आप तराशते हैं, छीन लेते हैं बिल्कुल तो फिर समझिए रोज़ा भी आपका मकरूह होगा, क्योंकि रोज़े की हालत में गुनाह के काम करने से रोज़ा आपका कमज़ोर हो जाता है। अगर रोज़ा नहीं है तब भी मना है, नाजायज़ है, याद रखिएगा। इसी तरह बगल के बाल भी बिल्कुल जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, ज़ेरे नाफ के बाल में ज़रा समझने की बात है। ज़ेरे नाफ क्योंकि शर्मगाह का इलाका होता है, अब ऐसी सूरत में उसमें बड़े एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आदमी को गलत शहवत हुआ, आदमी किसी और गलत सोच में आया, फिर मुस्तजनी कर लिया, या फिर किसी और वजह से शहवत भड़क गई, उसके बाद जो है मनी खारिज हो गई, तो ऐसी सूरत में उसका जो है रोज़ा टूट जाएगा। अगर मनी खारिज हो जाती है, इंजाल हो जाता है, रोज़ा टूट जाएगा। तो ऐसी सूरत में एहतियात का तकाजा यही है कि रोज़े की हालत में आदमी ज़ेरे नाफ के बाल साफ़ न करे। फिर भी कोई आदमी कहता है कि नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं इस तरह गलत सोच में नहीं पड़ सकता, मुझे शैतान इस तरह बहका नहीं सकता है, मैं इस तरह जो है ज़ेरे नाफ के बाल साफ़ करूँगा तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई शहवत वगैरह का कोई टेंशन नहीं है। ऐसी सूरत में बिल्कुल जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी को ख़तरा है, कोई आदमी डरता है, क्योंकि रोज़े की हालत में मुस्तजनी कर लिया, सिर्फ मुस्तजनी करने से, हाथ से जो है मनी खारिज करने से, सिर्फ मुस्तजनी किया लेकिन मनी खारिज नहीं हुई थी तो रोज़ा नहीं टूटा है। लेकिन अगर मनी खारिज हो गई तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह अगर जो है ज़ेरे नाफ के बाल साफ़ करते करते अब जो है शर्मगाह जो है शहवत से भड़क जाती है, उसके बाद मनी खारिज हो जाती है, रोज़ा टूट जाएगा। इसीलिए जो है इसमें एहतियात की ज़रूरत है। फिर भी मैंने साफ साफ तौर पे आपको क्लियर ये मसला जो है हया के ख़िलाफ़ होने के बाद भी बताने की कोशिश की है, ताकि ये मसला जाने रहिए, और बहुत ज़रूरी मसाइल भी थे। अल्लाह